क्या है आपका और हमारा मुद्दा? अवामी मुद्दे बहुत सारे, देखिए मेरे साथ मुद्दा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, रशीद राहिल का प्यार भरा सलाम। आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो है वादी में बढ़ती हुई बेरोजगारी। क्या वाकई वादी में बेरोजगारी है या ये बहाना है? खेतीबाड़ी हो या कोई तामीराती काम, यहाँ सिर्फ बाहर के मजदूर नजर आ रहे हैं। बाहर के मजदूर सालाना करोड़ों रुपए यहाँ से कमाकर अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहे हैं। बिहार से यहाँ तो हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट से कम 4-5 लाख लोग पहुँचा हुआ है। नहीं, यहाँ तो ज़्यादा ही रेट है। हम बिहार से तो ज़्यादा रेट यहाँ मिल रहा है। यहाँ खेती बाड़ी का काम करते हैं, मकान में काम करते हैं, यही सब। मजदूर तो मजदूरी ही काम करेगा। थोड़ा कम है, वहाँ नहीं बचता है, खाने पीने में पैसा सब खत्म हो जाता है। यहाँ तो 700 750 ऐसे ही मिलता है। वहाँ बिहार पूर्णिया जिला धान कटाई कर रहे हैं। है इससे कम मिलती है वहाँ पे, इससे 100 रुपया कम मिलती है। वहाँ से कम से कम 1000-2000 आदमी इधर। हाँ, जिले पूर्णिया जिला की 900 दिन को। और खाना पीना मिल रहा है, 3 टाइम चाय, एक टाइम 1 बजे खाना मिल रहा है। लेकिन फिर भी हमारे सियासतदान, सामाजिक कारकुन और ज़हीन लोग बढ़ती हुई बेरोजगारी का ढंढूरा पीटते रहते हैं। आखिर क्यों? रोज़गार ढूंढना पड़ता है, रोज़गार तलाश करना पड़ता है। मैं ये कहूँगा कि यहाँ इस वक्त लाखों बाहर के लोग, दूसरे स्टेट से लोग आते हैं, रोज़गार कमाते हैं, मुख्तलिफ पेशों से वो मुंसलिक हैं। मैं अपनी ज़ाती एक राय बताऊँगा, ज़ाती मिसाल बताऊँगा। When I was 17 years old, जब मैं 17 साल की उम्र में का था, मैं तो एक लिटरेरी और सूफ़ी घराने से मेरा तारुक है, तो मैं मज़दूरी भी मैंने की है। मैंने मतलब वो बागों में सेब उतारने का काम किया है। मैंने लोगों के घरों में काम करने में मैंने कालीन बाफ़ी, कारपेट वीविंग भी की है। मैंने फिर जर्नलिज्म में गया मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक तो एक लिटरेरी फैमिली से था। मैंने अखबारों में काम किया। एक चपरासी के हिस्से से भी काम करने में कोई वो नहीं समझा, कोई वो बुरा नहीं समझा, कोई ऐब नहीं, कोई कुछ नहीं समझा। मैंने सोचा कि नहीं, मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ कमाना है, थोड़ा सा खुद को भी खाना है और अपनी माँ या अपनी छोटी बहन मेरी थी उनको खिलाना है। फिर शादी हुई। मेरी शादी जब हुई उस वक्त मेरी बिल्कुल ही बहुत कम आमदन थी। मैं मजबूर था कमाने के लिए। मैंने सोचा कि नहीं, कम से कम मेरे को 2 वक्त की रोटी, छोटी मोटी सी रोटी जो है वो मिल जाए। उसके लिए मैंने अपने वसाइल अपने जो ढूंढे मैंने। तो इस तरह का यह है कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपने खर्चात जो हैं उनको हम कम करना चाहिए हम लोगों को, और अपने खर्चे मतलब फजूल खर्ची, दूसरी चीज़ें और कंपटीशन में आने के बजाय अगर हम ये देखें कि हम आज भी कर सकते हैं, रोज़गार यहाँ है। रोज़गार वो नहीं है कि सरकारी मुलाजमत को एक साइड छोड़कर या कॉरपोरेट सेक्टर को एक साइड छोड़कर हम जो लोग बाहर से जो काम करने आते हैं यहाँ, मुख्तलिफ पेशे, चाहे बढ़ई हैं, चाहे राजमिस्त्री हैं, चाहे दूसरे यहाँ बार्बर शॉप यहाँ हैं, बेशुमार लोग तबकों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ काम करते हैं। क्या वो काम हमारे लोग जिनको हम कश्मीरी में कहते थे ताइफदार, क्या हम वो खुद नहीं कर सकते? हमें काम करने का वो जज्बा होना चाहिए। मजदूरी अगर हमें 500, 600, 400 मिले, हमें उस पर कनात करके करना चाहिए। कोई भी काम करना चाहिए। मानिए मैं जर्नलिस्ट हूँ, अगर मुझे 20,000 रुपये कहें तनख्वाह मिलती थी, अगर आज मुझे के रेट में मुझे 10,000 ही मिले तो मुझे 10,000 पर ही गुजारा करके हालात से समझौता करके करना चाहिए। उससे बेरोज़गारी का जो है हमारे दिमाग में बैठ गया है कि बेरोज़गारी है। हमें सरकारी मुलाजमत को एक तरफ छोड़कर काम ढूंढना चाहिए। उसके लिए यहाँ वसाइल हैं। आया वादी के नौजवान क्यों सरकारी मुलाजमत को ही तरजीह दे रहे हैं? ऐसा लगता है कि वो मेहनत और मशक्क़त के लिए अमली तौर तैयार नहीं। देखें, अगर हम बात करें यहाँ के नौजवानों की कश्मीर में, यहाँ हर आए दिन मुजाहरे होते हैं बेरोज़गारों की, नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए।
और हम सब जानते हैं कि सरकार के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो सबको ही सरकारी नौकरी फराहम करे। अगर हम नज़र डालें कि हमारी मईशत पे, हमारी इकनॉमी पे, कश्मीर बेसिकली एक एग्रीकल्चर स्टेट है। हमारी मेजर सोर्स जो इकनॉमी का है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। क्या अगर हम आज की डेट में देखें, हिंदुस्तान में आज की डेट में सबसे बड़ा ब्रांड जो सैफरन का है, ज़ाफ़रान का है, वो एक दिल्ली का ब्रांड है, ना कि कश्मीर का ब्रांड है। क्या कश्मीर में इतनी कश्मीरी नौजवानों में इतनी सलाहियत नहीं है कि एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड वो क्रिएट कर सकें? बिल्कुल है, लेकिन कश्मीरी नौजवान सरकारी नौकरियों के पीछे अपनी उम्र ज़ाया कर रहे हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि उनके पास रोज़गार के और भी मौके फराहम हो सकते हैं, या वो उन रोज़गार के उन मौक़ों को हम वो तलाश कर सकते हैं, या और कोई रास्ता अपना सकते हैं। जबकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर है हमारा, बहुत स्कोप है उसमें, अपना रोज़गार वो अपना कमा सकते हैं वहाँ से। लेकिन वो आज का नौजवान मेहनत करने के लिए शायद तैयार नहीं है, ये एक अलमिया है। बाहर के लोग आ रहे हैं, वो हमारा एक इकोनॉमिक जो यहाँ से इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन जो बाहर जा रहा है, कश्मीर रियासत से बाहर जा रहा है। अगर वो यहाँ का नौजवान कमाता है तो वो इकोनॉमी हमारी और ज़्यादा मजबूत हो जाती। तो नौजवानों से उम्मीद यही है कि आजकल बड़े स्टार्टअप्स हो रहे हैं, IITs अगर आप देखें, नज़र दौड़ा के देखें, आजकल IITs जो ग्रेजुएट्स हैं वो ऑनलाइन, अभी पीछे बात हुई, 2 IITs गर्ल्स ने, लड़कियों ने ऑनलाइन कैटल ट्रेडिंग स्टार्ट किया, मिल्क ट्रेडिंग स्टार्ट की। बहुत सारे मौके कश्मीर में भी ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर से हैं, और भी डेयरी सेक्टर से है। तो मौके हैं हमारे पास, लेकिन उन पे हमारे नौजवान को ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि अपना वक्त ज़ाया करे सरकारी नौकरियों के पीछे। देखिए, उसकी एक बहुत अहम वजह यह है कि जो हमारी सोसाइटी में नौकरियों का, जो सरकारी नौकरियों को एक स्टेबल रोज़गार का एक ज़रिया माना जाता है, एक अनसर्टेनिटी नहीं है जो कि एक प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी गलत सोच है, ये मस्बत सोच नहीं है, एक मनफी सोच है। क्योंकि हम भी जानते हैं कि आज का नौजवान बहुत आगे जा सकता है, अपने घर का ऐशो आराम छोड़ के अगर वो बाहर निकलेगा, मेहनत करेगा, अपने स्किल सेट्स को एनहांस करेगा, तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर आवर यूथ। लेकिन जब तक वो अपने घर से नहीं निकलेंगे, एक्सप्लोर नहीं करेंगे, एवेन्यूज़, मौके हैं, ऐसा नहीं है कि मौके नहीं हैं। कश्मीर में रह के भी स्टार्टअप्स तैयार किए जा सकते हैं। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत अच्छे स्टार्टअप स्टार्ट किए जा सकते हैं, जैसा कि कुछ नौजवानों ने अभी हाल ही में किया भी है, और वो बहुत सक्सेसफुल भी हैं। मैं समझता हूँ कि समाज का भी एक इसके लिए एक अहम रोल बनता है कि वो अपने बच्चों को इन प्राइवेट सेक्टर में, या कोई भी वो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, या वो कोई भी एक जो कन्वेंशनल हमारा रोज़गार का जो मौके, जो रोज़गार के हमारे ज़रिए थे, उनसे हट के वो कुछ और सोचें। तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन को भी उनको एनकरेज करना चाहिए उस चीज़ के लिए। नाजरीन, बिहार, उत्तर प्रदेश, कलकत्ता और मुल्क की दीगर रियासतों से यहाँ हज़ारों की तादाद में मजदूर आते हैं, खेत खलियान में काम करते हैं, और यहाँ से अच्छी खासी उजरत भी उन्हें मिलती है और बेहतर खातिर तवाज़ा भी। उनके लिए रोज़गार हासिल करना ऐसा लग रहा है कि ये उनके लिए दुबई से काम नहीं। मेरा नाम है शेषनाथ प्रसाद। मजदूरी करने आया है। बिहार में तो मजदूरी होती है, लेकिन कम होती है। दिन को 700 से लेकर 750 तक मिलता है। 300 से 400 तक आदमी कमाता है। घर में वो अपना ही खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, ये तो बात सच है कि यहाँ दिहाड़ी अच्छा है, रोजगार भी मिलता है। नाजरीन,
यहाँ के सरकारी दफ्तरों का हाल भी अगर देखा जाए वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ मामूली काम करने के लिए उम्र नूह दरकार रहती है। इसके बरक्स टनल के उस पार काम करने का एक अलग और मुनफरद तरीका है जो हमें अपनी इस वादी में भी अपनाना चाहिए। थोड़ा यहाँ पे टाइम लगता है वर्क में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मैनेजमेंट में थोड़ा फ़र्क है, तो वो क्लियर होना चाहिए। जैसे बाहर का मैनेजमेंट में एकदम काम जो है जल्दी में निपटाया जाता है, यहाँ पे कहीं कहीं टाइम लग जाते हैं, हफ्ते भी लग जाते हैं। तो कोई इमरजेंसी का काम हो तो जल्दी हो जाए हर डिपार्टमेंट में, तो वो बेहतर रहेगा। तो जैसे बाहर कोई काम है जो जल्दी हो जाते हैं, तो वो थोड़ा मैनेजमेंट में चेंज होना चाहिए। नाज़रीन, हमारे पास वसाइल बहुत हैं, लेकिन अमलाने की ज़रूरत है। हमारे नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। खुद रोज़गार कमाने के साथ साथ दूसरों के लिए भी रोज़गार के मौके पैदा करना चाहिए और स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इस दुनिया में कदम रखा वो कामयाबी से हम आहंग हुए और हमारी पास ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। यही है हमारा आज का मुद्दा। फिर मिलेंगे कोई और मुद्दा लेकर, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान रशीद राहिल को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Subscribe mail, press bell icon, never miss an update.